एनटीए की तरफ से जेई मेंस 2025 सेशन सेकंड की रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। जैसे आपको मालूम है कि हर साल जेई मेंस का 2 बार पेपर होता है, एक जनवरी में और दूसरा अप्रैल में होने जा रहा है। तो फर्स्ट सेशन तो पहले ही क्लोज हो चुकी है। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। और जिन्होंने मिस कर दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है जेई मेंस का फर्स्ट सेशन, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो है नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अब ये क्या होता है कि जेई मेंस में जो 2 पेपर आप दे रहे हो, उन दोनों में से देखा जाता है कि आपने कौन सा पेपर आपका अच्छा गया है। तो वही पेपर जो है, जो जिसमें आपने ज़्यादा मार्क्स लिया है, वही पेपर को एडवांस के लिए कंसिडर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में, इसके पेपर पैटर्न के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सेशन सेकंड जो है वो 31 जनवरी को स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे इसका जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी है 2025। लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन आया है इनकी तरफ से 1 फरवरी को, उसमें उन्होंने लिखा है 25 फरवरी। जो लास्ट डेट वहाँ पे मेंशन किया है वो है 25 फरवरी। पता नहीं उन्होंने यहाँ पे क्यों चेंज किया हुआ है, लेकिन आप 24 फरवरी ही मान के चलिए। और 24 फरवरी से पहले पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा 1 अप्रैल टू 8 अप्रैल के बीच में होगा। और इसका जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो 17 अप्रैल से पहले पहले या 17 अप्रैल तक हो जाएगा। और जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। इसी तरह से अगर हम इसके एग्ज़ाम्स की बात करें तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बीई बीटेक चूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर या बैचलर्स ऑफ प्लानिंग में हो जाते हैं। तो इनके लिए जो एग्ज़ाम टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। अगर कोई स्टूडेंट अगर दोनों दे रहा हो, बी आर्किटेक्ट और बी प्लानिंग दोनों दे रहा हो, तो तब उनका जो टाइमिंग होगा वो 3 घंटा 30 मिनट का होगा। अगर हम फ़ी की बात करें तो यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए अलग अलग फ़ी होती है। मेल फीमेल के लिए थोड़ी सी कम होती है। तो जर्नल की बात करें तो यहाँ पे मेल के लिए 1000 रुपीज़ है एंड फीमेल के लिए 800 रुपीज़ है। इसी तरह से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 है और फीमेल के लिए 800 है। इसी तरह से एससी एसटी की बात किया जाए तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए 500 रखी हुई है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो दोनों पेपर दे रहे हैं, अगर बीटेक और बी आर्क दोनों दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो है फ़ी जो है वो डबल हो जाती है। जर्नल और ओबीसी के लिए 2000 है और फीमेल के लिए जो है वो मेल के लिए 2000 है और फीमेल के लिए जो है वो 1600 है। इसी तरह से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 रुपीज़ है मेल के लिए और फीमेल के लिए भी 1000 रुपीज़ है। अगर किसी स्टूडेंट ने सेशन फर्स्ट दिया है तो आपको सिंपली उनके वेबसाइट पे जाना है और अपना जो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह को यूज़ करके तो आपने फिर से इसके लिए फ़ी पेमेंट कर देनी है, तो आपका हो जाएगा। आपको फिर से फॉर्म वॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जो है फ़र्स्ट टाइम कोई अगर सेशन 2 फर्स्ट टाइम के लिए दे रहे हैं अगर कोई स्टूडेंट, तो यहाँ पे उसको पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अपनी फॉर्म को भरनी होगी यहाँ पे, फिर उसके बाद लास्ट में फिर से फ़ी पे कर देनी होगी। अगर हम मोड ऑफ द एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे जो पेपर 1 है बी बीटेक का जो एग्ज़ाम होने वाला है जेई मेंस का, तो ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन नीट का जो एग्ज़ाम आने वाला है वो पेन और पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो जेई ने अभी भी सीबीटी रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बी आर्क जो बच्चे दे रहे हैं तो वहाँ पे एक ड्राइंग टेस्ट भी होता है पेपर 3rd, तो वो जो है ऑफलाइन मोड में पेन और पेपर मोड में आपको देनी होगी। इसी तरह से अगर हम
मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप ये पेपर दे सकते हो। मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में सारे एग्ज़ाम सेंटर पे पेपर हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में जो है आप उसी स्टेट के हिसाब से आप वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आप बंगाली रख सकते हो, जैसे आप गुजरात में गुजराती रख सकते हो। इसी तरह से आप अपने पसंदीदा लैंग्वेज में जो है आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 सेक्शन होता है हर सब्जेक्ट का, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में। पहला जो सेक्शन होता है वो एमसीक्यू टाइप का होता है और दूसरा सेक्शन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करके वहाँ पे भरनी होती है। तो यहाँ पे जो है हर सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का अगर हम मान के चले तो मैथमेटिक्स में सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होता है और सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन, कुल 25 क्वेश्चन होता है हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी, मैथमेटिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। ये कुल टोटल जो है 75 क्वेश्चन हो जाते हैं और हर सेक्शन जो है वो 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो है 300 मार्क्स का जेईई का पेपर होता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बोथ एमसीक्यू के लिए भी और बोथ न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी। तो अगर आप सही कोई आंसर लिखते हो तो यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत मार्क करके आ जाते हो या गलत आप भर देते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भर देते हो, तो आपका 1 नंबर जो है वो कट हो जाएगा। इसी तरह से ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट की बात करें तो मैंने पहले भी बता दिया, तो ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो जेईई का पेपर होता है वो 3 घंटे के लिए होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। अगर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है, डिसेबल स्टूडेंट है, तो उनके लिए 4 घंटे का ये होता है। अब ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, एज का जो क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे जेईई के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं होता है, यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप जेईई मेंस का जो पेपर है वो आप 3 साल तक आप दे सकते हो। जैसे कि आपका बोर्ड का पेपर अभी होने वाला है सीबीएसई का, अगर मैं बात करूँ तो सीबीएसई का बोर्ड पेपर अभी होने वाला है, फरवरी 15 से ये स्टार्ट होने वाली है। तो जो अभी अपीयर होंगे सीबीएसई बोर्ड के लिए, 12 बोर्ड के लिए, तो वो लोग भी दे सकते हैं जेईई का पेपर। और 2024 में या 2023 में जिन्होंने दिया था बोर्ड का पेपर, तो ये 3 साल के बच्चे जो है वो ये पेपर दे सकते हैं। 2022 के 2021 के बच्चे जो है ये पेपर नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है ये आप सबको पता है कि 10+2 होनी चाहिए, और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है। बाकी केमिस्ट्री अगर आपका ना हो, केमिस्ट्री की जगह पे आपका बायोलॉजी हो या कोई वोकेशनल कोई सब्जेक्ट हो, तो तब भी आप जो है जेईई मेंस का पेपर दे सकते हैं, लेकिन फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का होना मस्ट है। अब हम एडमिशन्स की बात करेंगे। अगर आपने आईआईटी जेईई मेंस का पेपर क्वालिफाई कर दिया तो आपको किन जगहों पे, किन इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको एनआईटीज़ में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में, बहुत सारे एनआईटीज़ हैं इंडिया के अंदर। इसी तरह से ट्रिपल आईटीज़ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी तरह से सीएफटीआई में, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इसी तरह से सीएफआई, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट, एंड बहुत सारे जो स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन सभी में आपको एडमिशन जो है वो मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है। एनआईटी में एडमिशन के लिए आपको अपनी 12 बोर्ड में 75% मार्क्स आपको लानी होगी 12 बोर्ड में। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 65% लानी है अपनी 12 बोर्ड में। एक और यहाँ पे रास्ता है कि अगर आपका 75% नहीं आ रहा है 12 बोर्ड में, लेकिन आप जिस स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हो उस स्टेट के अगर आप टॉप 20% में अगर आप हो, तब भी आप जो है आप एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। मान लेते हैं कि अगर आप अगर जो है यूपी से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे मान लेते हैं कि 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है,
तो अगर आपकी रैंकिंग वहाँ पे जो है टॉप 20% में अगर आपका रैंक आ रहा है तो तब भी आपको यहाँ पे NITs में एडमिशन मिल सकती है। अब आखिर में एक बात रह जाती है कि इस फॉर्म को आपने भरना कैसे। तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च करना है JEE मेंस, तो ये वेबसाइट निकल के आएगा। वेबसाइट चेक कर लेना jemains.nta.nic.in, इसी वेबसाइट पे आपको जाना है, क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास खुल के आएगी। तो इस पेज पे रजिस्ट्रेशन फॉर JEE मेंस 2025 सेशन 2 इज़ लाइव, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो नेक्स्ट पेज खुलेगी। तो उस पेज पे यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर JEE मेंस 2025 इस पे क्लिक कर देना है आपने, तो ये वाला पेज खुल के आएगा। तो आपने पहले अगर सेशन फर्स्ट दिया है तो एग्जिस्टिंग यूज़र पे जाके, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट पे जाके आपने लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूर प्रोफाइल पे नीचे इस पे आपको जाके लॉगिन करनी है। फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने फॉर्म को फिलअप कर देना है।